सबको जय मसीह। फिर एक बार डेली मन्ना में आपका स्वागत है और इस चैनल को आप सुनिए और इस पे आपको एक चेतावनियाँ भी दी जा रही है और वचन के द्वारा आपको आगाह किया जा रहा है। हमने अब तक जाना परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर के न्याय के चिन्ह। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर बचाता है। जीसस सेव्स। परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए इस दुनिया में आए और वो हर ये चाहता है। वो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम कोई नाश हो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब निश्चय जाने कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। वह नहीं चाहता है कि हम भी उस क्लेश में आए। वह हम पर तरस खाकर बड़ी लालसा से हमारा उद्धार और भलाई के निमित्त हमसे प्रेम करता है। चाहे आप पियक्कड़ हो, चाहे आप नशीली वस्तुओं का सेवन करते हो, व्यभिचारी हो और कैसे भी कामुकता के पाप में फंसे हो, या चोर हो, हत्यारे हो, किसी भी तरह के पाप आपके जीवन में हैं, आपको परमेश्वर का प्रेम का संदेश यही है कि वो आपकी बाहों में लेकर आपको प्यार करना चाहता है, आपको माफ़ करना चाहता है। आप अपने पापों को छोड़कर यीशु की ओर फिर जाएं। यही उसका प्रेम का संदेश है। ईश्वर ने आपके लिए अद्भुत छुटकारे का और मुक्ति का प्रबंध किया है, परंतु निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या मैं स्वयं, जिससे प्रभु प्रेम करता है और बचाना चाहता है, इस विनाश की ओर बढ़ने वाले दंडित जग से बचकर उठा लिया जाऊंगा, या मैं महाक्लेश में भयानक विपत्ति को सहने के लिए पीछे रह जाऊंगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अक्सर लोग अपने आप को देखते हैं कि वे कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके गुण या दुर्गुण के कारण आप उस महान छुटकारे में भाग लेने के योग्य या अयोग्य नहीं ठहरते। सब कुछ केवल इस बात पर निर्भर है कि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं या नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, फिर भी करोड़ों लोग महाविपत्ति के लिए इसलिए प्रवेश करेंगे क्योंकि वे उन्होंने अपनी राह में मुड़कर प्रभु यीशु की ओर नहीं फिरे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो धोखे में हैं क्योंकि वे यह सोचते हैं कि ठीक है, कि जबकि वास्तव में कोई आत्मिकता नहीं। और मैं उन सब अच्छे प्रतिष्ठित गिरजाघर जाने वाले लोगों में चुनौती को देना चाहती हूँ कि क्या आप नया जन्म पाए हुए हैं? क्या आपके पास परमेश्वर का जीवन है? क्या आपके हृदय में वह आश्चर्य कर्म हुआ है? क्या सचमुच यीशु मसीह आपके उद्धार का करता हुआ है? यह सब मुख्य बात है। क्या आप कहते हैं कि जी हाँ, यीशु मसीह मेरे हृदय में है, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ, यदि वो आज भी आ जाए, आई एम रेडी। आप अपने गिरजाघर की सदस्यता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप किसी धार्मिक संस्कारों पर जिन्हें आपने पूरे किए हो निर्भर ना रहें। आप अपने पूर्वजों की परंपराओं पर भरोसा ना रखें, ना इस बात पर कि आपके पिता प्रचारक थे, आपके दादा बिशप थे, आपका चचेरा और ममेरा भाई बड़ा पास्टर था। ना, आप जो पैसा परमेश्वर को देते हैं और जो अच्छे कामों का प्रयत्न करते हैं या भला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इनमें से किसी बात पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, परंतु केवल अपना भरोसा स्वयं केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर रखें। यदि आपने अपने जीवन का हिसाब परमेश्वर से ठीक नहीं किया है तो आपको अवश्य ही ठीक कर लेना चाहिए। यदि आपका जीवन इस जग के सुख विलासों में व्यतीत हो रहा है तो आपका अवश्य दोबारा सोचना चाहिए। यदि आपके हृदय में मूर्तियां हैं, आप अच्छा होगा कि आप उन्हें निकाल कर फेंक दें। यदि आपका हृदय स्वार्थी, ईर्ष्यालु और कामुक है, या आप परमेश्वर के प्रति लापरवाह हैं, या आप पैसों को और वस्तुओं को अधिक प्रेम करते हैं, अधिक महत्व देते हैं, या आपका मन सुख विलास भोगने या खेलकूद या संगीत, मित्रता, कोई भी अन्य बातों में परमेश्वर से अधिक लगा है, तो आपको जांच कर लेना चाहिए और अवश्य अपना जीवन जांच करना चाहिए कि क्या आप सचमुच परमेश्वर के हैं या इस संसार के हो गए हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप अभी प्रभु के सामने आकर उनसे अपना हिसाब ठीक कर लें। यदि आप सच्चाई से यह नहीं कह सकते हैं कि आप उनके सच्चे अनुयायी हैं, आप उसके शिष्य हैं, आप उसके फॉलोअर हैं, तो आपके अंदर उनकी पवित्रता वास करती है। तो आपको अभी इसी वक्त उनके पास आना होगा और अपना जीवन उनको समर्पित करना होगा। ये अद्भुत
मुक्तिदाता है, जिसने अपना प्राण हमारे पापों को दूर करने के लिए अपना लहू बहाया, वे आपके अंदर आकर अद्भुत कार्य करेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका हर व्यवहार बदल जाएगा। आप संसार से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएंगे। आप अभी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में बातें करें, उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और उनसे विनती करें कि वे आपको एक नया व्यक्ति बनाए। फिर आप उनसे विनती करें कि वो आपके हृदय में आए और इसी क्षण के बाद से वे आपके प्रभु और मुक्तिदाता बन जाए। आपके जीवन का कंट्रोल, आपकी लॉर्डशिप आपको प्रभु यीशु मसीह को देना है। न केवल आपके लिए रुके हुए हैं कि आप अभी इसी वक्त अपनी ओर से अपना काम करें, फिर वे निश्चय अपना काम पूरा करेंगे। क्या आप उन पर विश्वास करने के लिए और मुक्ति पाने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाइए और आने वाले क्रोध से, न्याय से बच सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।